नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो मौसम विभाग ने मानसून के आगे बढ़ने की घोषणा कर दी है। मानसून की जो लाइन है वो हम कह सकते हैं पूरे केरल को पार कर चुकी है। साथ ही साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मानसून दस्तक दे चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किन किन इलाकों में मानसून पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो इस समय क्लाउड कवर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस किस जगह पर कहाँ पर एक्टिविटी जारी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं केरल के तमाम इलाकों में पिछले 24 घंटे से कई जगहों पर भारी बारिश का पूरी की पूरी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का कोस्टल एरिया झमाझम बारिश के बीच भीग रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के इलाके में यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक्टिविटी बनी हुई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस समय एक्टिविटी चल रही है और पूर्वी राजस्थान में भी एक्टिविटी नज़र आ रही है। लेकिन ये सारी एक्टिविटी मानसून की एक्टिविटी नहीं है। तो आखिरकार मानसून कहाँ पर पहुँचा है? तो मानसून की अगर हम बात करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है अपने बुलेटिन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने आज मानसून को एक बड़े इलाके में पहुंचने की घोषणा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा तमिलनाडु, हम कह सकते हैं कुछ हिस्सा छोड़ के मानसून की जद में आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर पूरा केरल इस समय मानसून के अंदर आ चुका है। और कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक का एक बड़ा हिस्सा यानी कोस्टल इलाका अगर हम कह सकते हैं तो वो इस समय मानसून की जद में आ चुका है। और इसके अलावा देखें तो आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें आ चुका है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं मानसून बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये जो स्थिति है ये कमोवेश जो सामान्य तिथियां हैं उन्हीं के आसपास है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ साफ साफ 5 जून के आसपास यहाँ पर मानसून पहुँचना चाहिए, उसी के आसपास यहाँ पर मानसून पहुँच रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि इस समय की जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी अनुकूल हैं। तो बुलेटिन में क्या क्या कहा गया है? बुलेटिन में साफ साफ कहा गया है साउथ वेस्ट मानसून हैज़ फर्दर एडवांस इनटू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द साउथ अरेबियन सी, पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल अरेबियन सी और लक्षद्वीप, केरल और इसके अलावा मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ कोस्टल एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटक के साउथ इंटीरियर में पहुंच चुका है। सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड सम मोर पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि बड़ी तेज़ी से 4 जून को ये मानसून आगे बढ़ा है। और किन किन जगहों से नॉर्दर्न लिमिट होकर गुजर रही है तो कारवार और इसके अलावा हरप्पनहल्ली, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अनंतपुर और आरोग्यवरम, वेल्लोर, नागीपट्टिनम तक जो है मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी की जो स्थिति है इसमें ये कहा जा रहा है कि और जगहों में अगले 2 दिनों में मानसून पहुंच जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है, ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोअर लेवल साउथ वेस्टर्ली विंड्स वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी वेरी लाइकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 डेज। यानी अगले 5 दिनों तक ये कहा जा रहा है पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश के लिए 5 जून तक कहा जा रहा है जोरदार बारिश। असम और मेघालय के लिए हम कह सकते हैं 8 जून तक झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए 5 से 7 जून की बात की जा रही है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि जो मानसून की बात करते हैं तो मानसून कुछ और इलाके में अगले 24 से 48 घंटे में दस्तक दे देगा। और उसी के साथ पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं यानी 7 सिस्टर्स में लगातार झमाझम बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने कही है। चलिए आगे हम बताते हैं कि किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरीके की स्थिति है और क्या क्या चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है। अगर 5 जून की बात करें तो 5 जून में यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा सकता है वेस्टर्न घाट के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होगी। वेस्टर्न घाट में हम कह सकते हैं केरल, पूरा का पूरा केरल, वहाँ पर वाइड स्प्रेड रेन होनी है। साथ ही साथ अगर हम कर्नाटक की बात करें, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक और साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक की, तो वहाँ पर वाइड स्प्रेड रेन है। फेयरली वाइड स्प्रेड हम कह सकते हैं तमाम इलाकों में है। जो कर्नाटक का उत्तर कर्नाटक जिसको आप बोलते हैं वहाँ पर ज़ोरदार बारिश है।
और गोवा कोंकण के इलाके में जोरदार बारिश की संभावना 5 जून के लिए मौसम विभाग कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर वार्निंग जो दी गई है, अगर वार्निंग की बात करें तो वार्निंग आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में वार्निंग की स्थिति बन रही है। और अगर हम लाइटनिंग की बात करें तो मध्य भारत और राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में लाइटनिंग के साथ बारिश होने की बात कही जा रही है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो आप यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में देख सकते हैं कि चेतावनी दी गई है। तो ये स्थिति क्यों बन रही है, किस वजह से ये स्थिति बन रही है और किस तरीके से हवाएं इस तरीके का मौसम दे रही हैं, मानसून किन किन इलाकों में आएगा, आइए हम आपको दिखाते हैं न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल मॉडल मतलब मौसम का वो मॉडल जो कंप्यूटर के जरिए प्रिडिक्ट करता है कि किस तरीके से आने वाले घंटों में मौसम बदलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए दिखा रहे हैं कि इस समय अगले 24 से 48 घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि जो पश्चिमी तट है, ख़ासतौर पर भारत का पश्चिमी तट, केरल और लक्षद्वीप की भी बात करें वहाँ पर भी झमाझम बारिश रहेगी। कर्नाटक और गोवा, कोंकण और इसके अलावा अगर देखें कोंकण और रत्नागिरी का जो इलाका है मुंबई तक, वहाँ तक झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा और एक्टिविटी खास तौर पर दक्षिण भारत में ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर उसको साफ साफ देखा जा सकता है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन उसका असर दिल्ली के आसपास रहेगा, यानी पंजाब हरियाणा में इसका असर देखा जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बारिश होने की बात कही जा रही है। पूर्वोत्तर भारत में स्थिति इस तरीके की बनी रहेगी। चलिए उसके बाद की अगर हम बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं 5 जून को, तो 5 जून को क्या होगा। 5 जून को देख रहे हैं कि मानसून कुछ और इलाकों में पहुंच जाएगा, साथ ही साथ वेस्टर्न घाट के साथ साथ ईस्टर्न घाट में भी बारिश तेज़ी पकड़ेगी और मध्य भारत के तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं वेस्टर्ली तेज होगी। और राजस्थान के यानी अगर हम उत्तरी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी एक्टिविटी रहेगी और दक्षिण राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में एक्टिविटी देखी जाएगी, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में यानी पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। तो ये स्थिति कमोबेश इसी के आसपास रहेगी और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे मानसून के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानसून कई इलाकों में दस्तक देगा, लेकिन इसी के साथ अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो वहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई इलाकों में हम कह सकते हैं कड़क के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।